हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं सुपर क्रंची तिल गुड़ पट्टी। सिर्फ 3 ही चीजों से बनने वाली रेसिपी सबसे पहले आप ही के घर में खत्म होने वाली, क्योंकि आज का वीडियो मिस मत करना वरना आपको पूरी सर्दी पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिए हैं सबसे पहले हमने बिल्कुल फ्रेश तिल। तो मार्केट में आपको कई तरह के तिल मिल जाते हैं, सफ़ेद वाले भी, काले सफ़ेद भी मिल जाते हैं और इस तरह के ब्राउन तिल भी मिल जाते हैं। तो मैंने ये बिल्कुल ब्राउन वाले तिल लिए हैं। तो आज हम इसी से बनाने वाले हैं। हमारे तिल बिल्कुल साफ़ सुथरे तिल हैं। आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे तिल ही लेने हैं जिसमें क्या कंकड़ अंकड़ नहीं हो, जिसे हमें खाने में अच्छा लगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। इस कढ़ाई के अंदर हम हमारे तिल डाल देते हैं सारे। अब हमें इन तिलों को जब तक सेकना है जब तक इसकी खुशबू हमारे पूरे घर में नहीं हो जाती। और जब ये हमारे तिल सिक जाएंगे तो ये चटक चटक बोलने लग जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे तिल सिक के तैयार हो गए हैं। और इन्हें हमें जलाना बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से आपको इसे हिलाते हुए ही सेकना है। तो यहाँ पे देखो हमारे तिल बिल्कुल चटक चटक करने लग गए हैं और हमारे तिल की खुशबू हमारे पूरे घर में हो चुकी है। तो इसका मतलब है हमारे तिल सिक चुके हैं। तो यहाँ पे ये हमारे तिल सिक चुके हैं। आपने देखा तिल हमारे सिक जाते हैं तो इस तरीके से फूल जाते हैं। तो ये तिल सिक के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने गैस बंद कर दिए हैं और हमारे तिल को हम दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं ताकि वो ठंडे हो जाए। तो हमने फिर से वही कढ़ाई चढ़ा दी है और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं 1 चम्मच घी। और पहले इस घी को पिघला लेते हैं हम इस तरीके से। अब यहाँ डालने वाली हूँ मैं 1 कटोरी गुड़। हमने 250 ग्राम तिल लिए हैं और 200 ग्राम हमने गुड़ लिया है। आप चाहो तो गुड़ का पाउडर भी ले सकते हो या इस तरीके से गुड़ का लड्डू भी ले सकते हो। अब आपको गुड़ को इसी तरीके से पिघालना है, बिल्कुल लो फ्लेम में ही पिघालना है इसे। हमें गैस की फुल नहीं करना है गैस को। और इस तरीके से चलाते हुए हमें हमारे सारे गुड़ को पिघालना है। तो यहाँ पे हमारा गुड़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है। बस अब हमें इसे बिल्कुल अच्छे से पकाना है। जब तक हमारा गुड़ जमने के लायक नहीं हो जाता तब तक हमें इसकी चाशनी तैयार करनी है। और आपको इसी तरीके से हिलाते हुए रहना है। तो यहाँ पे आपने देखा हमारे गुड़ का कलर चेंज हो गया है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी चाशनी पकेगी ये बिल्कुल हमारे गुड़ का कलर चेंज हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे चेक कर लेते हैं कि हमारी गुड़ पट्टी बनने के लिए हमारा गुड़ सेट हो गया है क्या। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 पानी की कटोरी। इसके अंदर हम इस गुड़ को डाल देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब हम फटाफट से तिल डाल देते हैं इसके अंदर। बस अब आगे की प्रोसेस हमें फटाफट करनी है। मैंने यहाँ पे तिल डाल दिए हैं और अब हमें इसे फटाफट से हिलाना है। अब हमें फटाफट हाथ चलाना होगा क्योंकि और ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हम इसे बना नहीं पाएंगे। तो बस यहाँ पे हमारे तिल और गुड़ को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम छोटा सा टुकड़ा लेंगे। इस तरीके से छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से ही थैली के अंदर घी लगा लिया था क्योंकि ये प्रोसेस हमें बहुत ही फटाफट करनी होती है। अब इसके ऊपर लगा लेते हैं हम दूसरी पॉलीथीन। दूसरे के ऊपर भी हमने घी लगा लिया था। और यहाँ लिया है हमने बेलन और इसे बेल लेते हैं इस तरीके से। अब इसमें डाल लेती हूँ मैं थोड़े से पिस्ता। यहाँ पे मैं पिस्ता ले रही हूँ जो थोड़े से इसके ऊपर डाल लेती हूँ। इससे क्या होगा, हमारी गुड़ पट्टी दिखने में बहुत अच्छी दिखेगी और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम मार्केट की गुड़ पट्टी खा रहे हैं। और फिर से हम इस पॉलीथीन को इस तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस गुड़ पट्टी को अच्छे से बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे गरम गरम में ही हम काट लेते हैं ताकि हमारी गुड़ पट्टी अच्छे से कट के तैयार हो जाएगी। लग रही है ना बिल्कुल मार्केट की जैसे।
तो हमें इसे बिल्कुल काटना है। अब इस तरीके से आप जैसे चाहो वैसे पीस काट सकते हो इसके अंदर। तो ये हमारी तिल गुड़ पपड़ी कट के तैयार हो गई है और कितनी बढ़िया और कितनी मज़ेदार बनी है। बहुत ही ज़्यादा शानदार और अच्छी बनी है। तो आप भी इसी तरीके से तिल गुड़ पपड़ी बना सकते हो जिस तरीके से मैंने बताया है। सुनाई आ रही है आपको कितनी क्रंची बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो जिस तरीके से मैंने बताया है अगर आप उसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी तिल गुड़ पपड़ी भी इतनी ही शानदार बनके तैयार होगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। जब हम घर पे इतनी अच्छी बना सकते हैं तो हम मार्केट से क्यों लाए। तो ये हमारी गांव वाली तिल गुड़ पट्टी बनके तैयार हो गई, बिल्कुल गांव का टेस्ट और बहुत ही मज़ेदार। तो सच में ये बनाना बहुत ही आसान है। मैंने जो जो स्टेप आपको बताई है अगर आप वो फॉलो करके बनाएंगे तो आप भी तिल गुड़ पपड़ी ऐसे ही बनेगी। तो ये हमारी तिल पपड़ी बिल्कुल इतनी क्रंची बनी है, सुनी ना आपने आवाज़, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनके तैयार हुई है। तो जिस तरीके से मैंने बताया है आप भी अगर उसी स्टेप से बनाएंगे तो आपकी पपड़ी भी इतनी ही शानदार और मज़ेदार बनेगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।